पता नहीं इस गुंडे ने ऐसी क्या बात बताई इंस्पेक्टर को। चलो तुम जल्दी आ जाओ, कहीं इंतजार करने से वो नाराज ना हो जाए। आप चलिए, मैं आती हूँ। टप्पू तू यहाँ सोती रहे और घर में कुछ भी होता रहे। आप हो ना मेरी जासूस घर की खबर लेने के लिए। बोलो क्या हुआ? अरे बाहर इंस्पेक्टर आके बैठा है। है? हाँ, घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई क्या? अरे बिजनेस की बीवी इनकम टैक्स के परे नहीं सोच सकती। पुलिस इंस्पेक्टर आया है। पुलिस? फिर से? हाँ, तो तेरी देवरानी ने जब ऐसे गुल खिलाए हैं तो पुलिस नहीं तो क्या पुजारी आएगा? हाँ, पुजारी क्यों नहीं आ सकता? उस दिन कोई कह भी रहा था मुझसे संकट टालने की कथा कराने के लिए, तो पुजारी तो आ जाएगा ना। लेकिन फिलहाल पुलिस इंस्पेक्टर आया है उसकी आरती उतारने के लिए। मैं जाकर देखूं मम्मी, कहीं जिया को परेशान न कर। तू चुप से बैठ, जिसकी बला वही संभाले। पर पता तो चले हुआ क्या है। खबर तुम्हें पूरी लाई हूँ। ये केस वापस नहीं लिया है, भाग आए हैं ये लोग भगौड़े। पर तुझे इस सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमदर्द बनेगी तो दर्द साथ आएगा, है ना। इस सब का ख्याल रखने के लिए लोग। शेखर है, वो तेरी पूजनीय सासू माँ है। पुलिस। एक्सक्यूज मी। जी आप? इंस्पेक्टर शिंदे। देखिए घर पर कोई नहीं है, आप बाद में आइएगा। इस घर में शायद घर वालों को घर वालों की खबर नहीं। ये आप कानून से कुछ छुपाना चाहते हैं? क्या मतलब? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अभी एक नौकर आया था, बोला कि घर में कोई नहीं। फिर कोई देवी जी आई, बोली कि जिया तो घर में ही है। अब आप आई हैं कहने की घर में कोई नहीं। आखिर ये सब है क्या जो डर बनकर आपके मन में बैठा हुआ? जिया आ गई, मैं देखती हूँ। आप बेकार परेशान मत हो, वो आती होंगी। पुलिस इंस्पेक्टर? वो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। मैंने तो कह दिया था कि घर पर कोई नहीं है, पर शायद सावित्री जी ने कह दिया कि जिया घर पर है। जब मैं घर पर हूं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और मेरे रहते हुए जिया क्यों बात करेगी पुलिस इंस्पेक्टर से? तो मैं किस बात का डर है रुक्मिनी? हमारा केस हम नहीं लड़ना चाहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? मैं देखता हूं। जी कहिए। क्या कहें? कुछ कहने का मौका ही कहां देते हैं आप लोग। आप कुछ भी फैसला कर देते हैं। पुलिस को बताना तक जरूरी नहीं समझते, और बताना तो दूर की बात है, बात तक करना गवारा नहीं समझते। इसलिए कानून को खुद ही चलकर आपके दरवाजे तक आना पड़ता है। आपको जो कुछ भी बात करनी है मुझसे करें। जिया तुम अंदर जाओ। मुझे सिर्फ इन्हीं से बात करनी है। क्या बात करने को रह क्या गया है? हमारा केस हम नहीं लड़ना चाहते हैं। यहाँ आकर आपको अपना और हमारा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है और क्या नहीं है, ये मुझे आपसे नहीं सीखना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हम आपको कुछ सीखने सिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस हमें तकलीफ मत दीजिए प्लीज। दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जिया तुम अंदर जाओ। आपके तो तेवर ही बदल गए, भाषा ही बदल गई है आपकी तो। अच्छे बुरे लोगों के साथ में काफी कुछ सिखा दिया है आपको। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी या दोस्ती नहीं। ये आपका केस था, आपने वापस ले लिया। लेकिन इतना काफी नहीं है मिस्टर पांडे। अगर हर कोई आपकी तरह से सोचने लगा तो हर मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से छूट जाएगा और फिर आप सारा इल्जाम पुलिस पर थोप देंगे। इसलिए फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये किस्सा यहां खत्म नहीं होता। हेलो। हेलो, कौन? आपने किससे बात करनी है? समधन जी, आप ही से बात करनी है। तिवारी बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब आप, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी आवाज़ ही नहीं पहचान पाई। अच्छा बताइए, पांडे जी हैं घर में? जी वो, कहिए क्या बात है?
नहीं, कुछ खास बात नहीं। पुलिस स्टेशन से फोन आया था। कोई इंस्पेक्टर शिंदे का अरु के लिए पूछ रहे थे, तो सोचा पता कर लो। क्या पूछ रहा था वो? कुछ खास नहीं, अरु को पूछ रहा था। समदन जी, कोई सीरियस बात? सीरियस बात क्या होगी? पर पुलिस ने क्यों फोन किया? अरे हाँ, वो शादी के 1-2 रोज पहले अरु शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार गई थी। वो वहां पर उसका पर्स चोरी हो गया था। उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। हमने उसे डांटा भी था कि पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, अब चीज तो वापस मिलने वाली नहीं, उल्टा वो लोग आके परेशान ही करेंगे बस। नहीं समझे, इस मामले में मैं अरु के साथ हूं। अभी हमारा भी फर्ज बनता है, क्राइम हुआ है, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए, वरना गुंडों की हिम्मत बढ़ जाती है। समदन जी, बस यही बात है ना? मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमें पता होनी चाहिए? ऐसी क्या बात होगी भाई साहब, आप चिंता मत करिए। अरु आएगी ना, आप उसी से पूछ लीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस आपने बता दिया, निश्चिंत हो गया। ये तो पुलिस स्टेशन से फोन आता है तो जरा मन में घबराहट होती है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। आपने बता दिया, मन से शंका दूर हो गई। पांडे जी को कह दीजिएगा मेरा फोन था। जी जरूर, मैं उनसे कहूंगी, वो आपको फोन करेंगे। नमस्ते जी। ये इंस्पेक्टर ने अरु के घर फोन क्यों किया? पता नहीं ये बात और कितनी आगे बढ़ेगी। बेटा, पहले से ही इस घर में बहुत सी दिक्कतें हैं। अनन्या की प्रॉब्लम, अरुषि की नंदे भी कुछ अजीब सी ही हैं। तुम्हें पता है, उस इंस्पेक्टर ने अरु के घर भी फोन किया था। ऐसी क्या बात है जो वो अरु को फोन कर रहा था? तिवारी जी को तो मैंने बातों से टाल दिया, लेकिन क्या वाकई कोई बात है जो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंस्पेक्टर तो खामखा परेशान कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन उसे ये मौका भी तो हमने ही दिया है ना। जी हाँ, तुमने आज तक इस घर को संभाला है बेटा। तुम्हारे आने के बाद तो इस घर की तरफ से मैं एकदम बेफिक्र हो गई। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस बात को अब यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। चाहे जो भी सोचकर शेखर ने ये केस वापस लेने का सोचा हो, इसको आगे नहीं बढ़ाना, दोबारा इसे मत उठाना। तुम्हें कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझसे कहना बेटा, अपने मन में मत रखना। उस हादसे के बाद से तुम कितना मुरझा सी गई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से पहले के जैसे हंसो, बोलो। हेलो, शेखर पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बताइए शेखर साहब, अब आपको भी कुछ कहना है। भाई क्या कसर बाकी रह गई थी जो आपने फ़ोन किया? मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना केस वापस ले लिया। I didn't want to pursue this case anymore. वो तो मैं आपके कोर्ट से निकल जाने पर ही समझ गया था। वैसे मैं इस सडन चेंज ऑफ स्टैंड की वजह जान सकता हूँ? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मैंने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया। That's it. बाकी सब लोग कहाँ हैं? वैशाली अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, देवयानी और सवित्री अपने कमरे में बैठे। और जिया? वो भी अपने कमरे में। क्यों? मतलब कि खाने का टाइम है तो यहाँ होना चाहिए ना। उसे भूख नहीं है। रोज तो भूख लगती है, आज क्यों भूख नहीं है?
शेखर का इंतजार कर रही है। शेखर अब तक नहीं आया? इतनी देर तो कभी नहीं लगाता है। अब इसके लिए तो मैं शेखर से हिसाब मांगना चाहिए ना कि हमारी बहू को इंतजार क्यों करवाता है। जाओ जाकर बुला लो इसे। मैं उसे बुलाने के लिए गई थी, उसने मना कर दिया। उसका मन शायद ठीक नहीं है। क्या हो रहा है इस घर में? केशव, जाओ जरा देवयानी और सावित्री जी को बुला कर ले आओ। कम से कम एक वक्त का खाना तो पूरी फैमिली साथ बैठकर खाए। मैं जिया को बुला कर लाता हूं, मेरे कहने से वो आ जाएगी। जिया। बाबा, क्या बात है बेटा, यूं अकेले में क्यों बैठी हो? तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ। अगर तबीयत ठीक होती ना तो आकर मुझसे पूछती कि बाबा आज खाना क्या पकाऊं। अरे वो केशव ने आज खाने में करेले पका दिए हैं और तुम तो जानती हो बेटा कि मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है। और वक्त क्या हुआ है जानती हो? भूख नहीं लगी? नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं लगी है। सच। सच तो यह है बेटा कि तुम शेखर का इंतजार कर रही हो। अच्छा लगता है तुम दोनों का प्यार देखकर, लेकिन बेटा प्यार में पेट को क्यों तकलीफ दी जाए? अरे आ जाएगा शेखर, खाने का वक्त हो गया। चलो आ जाओ। नहीं बाबा, मैं शेखर के साथ ही खाना खाऊंगी। अच्छा मैडम, लेकिन वो नालायक है कहाँ? मम्मी ये लो, खाना ले आई आपके लिए। किसी ने देखा तो नहीं? अरे नहीं, सैटरडे सस्पेंस देख देख के बहुत जासूसी करना सीख गई हूँ मैं। ये क्या? अचार तो तू लाई नहीं डब्बो। मैंने कभी अचार के बिना खाना खाया है डब्बो? मम्मी अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी खाना लेने। और आप ऐसे छुप छुप के खाना क्यों खा रहे हो? सबके साथ बैठ के खाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे सारे घर पर ऐसी मनहूसियत छाई हुई है, सबके लटके हुए चेहरे देख के मेरी तो भूख ही मर गई है। और वहाँ टेबल पे दोबारा कोई चीज़ लेने के लिए हाथ बढ़ाओ तो सब ऐसे घूरते हैं। लो, इन्हें मुसीबत में भूख कैसे लग रही है? भाई हमें तो लगती है भूख, मुसीबत में और ज़्यादा भूख लगती है। सच, वैसे तो मैं खाना ना भी खाऊं, पर क्या करूं, एसिडिटी हो जाती है ना। इसीलिए तो मैंने ये तरकीब निकाली है, खाना खा भी लो और कह दो भूख नहीं है। खाना का खाना, त्याग का त्याग। तू कहाँ जा रही है? सबके साथ बैठ के खाना खाने। तू यहीं बैठ, मेरे साथ खा। कोई पूछेगा तो कह देना भूख नहीं है। अरे उससे एक तो तेरा इंप्रेशन पड़ेगा कि वाह क्या बहू है, देखो घर की चिंता में घुली जा रही है ना? हाँ, और दूसरा खाना तो मैं खा ही चुकी होंगी। वैसे भी खाना खाने के बाद भूख जरा कम लगती है ना। मम्मी आपके दिमाग में ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? ये कला है डब्बो। इंसान जिसके साथ पैदा होता है वो सिखाई नहीं जा सकती। पर आप तो मुझे सिखा रहे हो ना। पर तू सीख कब रही है? कभी कभी तो मुझे लगता है तेरे पल्ले कुछ पड़ता भी है। सारी रामायण सुनकर ऐसा सवाल करती है कि बस फिर वही ढाक के 3 पात। रामायण? आप रामायण सुना रहे हो? डब्बो मेरा सिर मत खा, खाना खा। जी इसीलिए मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। आप सबका नीचे इंतजार हो रहा है। रुक्मणी जी से कह दो, हम दोनों माँ बेटी की तो भूख ही मर गई है। बहू जी आप भी नहीं आएंगे? नहीं, मैं भी मम्मी के साथ ही व्रत कर लूंगी। यही कह रही थी ना तू डब्बो? नहीं मम्मी, मैं तो तुम जाओ, रुक्मणी जी से कह देना हमें भूख नहीं है। तू भी ना डब्बो, तुझे फिर से समझाना पड़ेगा कि क्या करना है। समर। जी बाबा। बेटा तुम आते ही ऑफिस चले गए, मुझे फोन तक नहीं किया। आज कोर्ट में क्या हुआ? बाबा फोन करके क्या कहता मैं। केस की सुनवाई शुरू होने से 1 मिनट पहले शेखर ने कहा कि चलो हम ये केस नहीं लड़ेंगे। क्यों? पता नहीं, मैंने वजह पूछी तो कोई जवाब नहीं दिया। बोला कि अभी मुझसे कुछ मत पूछो,
सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। मैंने सोचा अभी परेशान है, शाम को बात कर लूंगा। आपकी उससे कोई बात नहीं हुई? मुझे मिला ही कहाँ है? सुबह से इसकी राह देख रहा हूं, अब तक नहीं लौटा। कोई फायदा नहीं, उठाएगा नहीं। सुबह से ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए फिक्र भी हो रही है। बेटा, तुम्हारी माँ का दिल रखने के लिए मैंने ये कह तो दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन बात इतनी सीधी और सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। मैं शेखर को अच्छी तरह से जानता हूं बेटा। उसने ये फैसला जरूर किसी दबाव में आकर किया होगा। मामूली धमकी से डरने वाला इंसान तो वो है नहीं। बात कुछ तो है, लेकिन क्या? बाबा, इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे जाने के बाद वो इंस्पेक्टर भी आया था जिया से बात करने के लिए। समर, मामला सीरियस जरूर है। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। और पता नहीं बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हम पर पीछे से वार कर रहा है और हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। बाबा, हमें शेखर को समझाना चाहिए। इस केस की वजह से उसने अपनी क्या हालत बना ली है। ये ठीक नहीं है। ये लड़ना मरना हमारा काम नहीं है। वी आर बिजनेसमैन, वी नीड पीस। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो समर। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं शेखर से बात करता हूं, लेकिन बेटा तब तक किसी को कुछ मत कहना। कोई पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि हमने केस वापस ले लिया है। सबको यही लगना चाहिए कि हम केस नहीं लड़ रहे हैं। जी। जाओ बेटे। एक मिनट शेखर, याद आ गई आपको घर की? मैं पूछ सकता हूं कहां थे आप? एक मिनट शेखर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं बेटा कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन परेशानी चाहे कोई भी हो, तुम्हारे अकेले की नहीं है। हम सब इसमें एक साथ हैं। और बेटा, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुमसे एक बात की मैं जरूर उम्मीद करता हूं। घर पर एक फोन कर दिया करो। यहां किसी को यह तो पता होना चाहिए कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। या सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं? शेखर आ गया। जाओ जिया से मिल लो। तुम्हारे इंतजार में उसने खाना भी नहीं खाया है। जाओ। शेखर,